एक वीडियो चला दी, औरत ने पीछे से कपड़ा उठाया, सब कुछ दिखाया आपने वीडियो ने। मैं अभी भी इंटरव्यू कर रहा हूँ जिनके कपड़े पहने ही नहीं हुए। और वो बच्ची विक्टिमाइज होती है, सेक्सुअली अब्यूज होती है, रेप होती है। इस्लामाबाद में एक खातून थी, उनका रेप हुआ था। मैं औरत मार्च में नहीं आई हूँ, मैं बता के थक गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हम औरत मार्च पे मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के माशरे में औरतों को कौन साहिल है और कौन से हकूक़ नहीं मिल रहे जिनकी वजह से वो निकली हैं। जी आप मुझे ये बताएं, अगर आप औरतों के हकूक़ की बात करते हैं, सबसे बड़ी ये भी चीज़ है कि औरत मार्च के भी हवाले से औरतों का हक है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना राइट अवेल करें टू प्रोटेस्ट, टू राइट टू असेंबली, पब्लिक स्पेसेस में आएँ। और देखें क्या हुआ, सबसे पहले हमें NOC डिनाई किया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिनाई किया गया। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो चाहे हमारे पास कानून हो जिसमें लिखा है कि औरतों के पास ये सारे हकूक़ हैं, मगर उनको मिलते नहीं हैं, उनको रियलाइज़ नहीं किया जाता। तो इस वक्त ये तो एक छोटी बात है कि मतलब ये है, मगर उससे बड़ी भी औरतों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। आप अगर क्या कहते हैं न्यूज़ को फॉलो करते हैं, इस्लामाबाद में एक खातून थी, उनका रेप हुआ था F9 F10 पार्क में, ठीक है। जब कानून के तहत ये सारा गैर कानूनी है कि औरतों की हिफाजत के लिए लिखा हुआ है कानून में, मगर उस पर अमल नहीं किया जाता। और जब तक हमारे क्या कहते हैं कानूनी हक पे अमल नहीं होता, तब तक औरतें मार्च करती रहेंगी। अच्छा मैम, आप औरत मार्च में आई हैं, कौन से मैं औरत मार्च में नहीं आई हूँ, मैं बता के थक गई हूँ। आप भी औरत हैं, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में हकूक़ नहीं मिल रही? और भाई मुझे तो हकूक़ पूरे मिले, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे पूरे हकूक़ दिए, हर तरह की मुझे आज़ादी भी दी। अब मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे अभी भी आज़ादी है। ठीक है, तो फिर ये क्या नहीं करना चाहिए औरत मार्च? नहीं करें, मैं औरत मार्च के खिलाफ हरगिज़ नहीं हूँ। आप करें, आपको लगता है कि आपको हकूक़ नहीं मिल रहे, आप बिल्कुल बाहर आए और अपने हक के लिए सिर्फ मर्दों को ही नहीं औरतों को भी आना चाहिए। बट जो हमारे मुल्क के मेन मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, आप उस पर बात करें ना। नहीं, औरतों का आपने सुने, जब आप घर से बाहर आ गए, अपने वालिदैन की इजाज़त से आ गए, अपने भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जब आप यहाँ तक आ गए, तो फिर इसके बाद कौन सी आज़ादी रह जाती है? इसका मतलब है कि आप घर की तरफ से समझते हैं पाकिस्तान में औरतों को सब राइट्स मिले हुए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है औरत मार्च करने की? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रही हूँ कि औरत मार्च के खिलाफ मैं बार बार कह रही हूँ, मैं नहीं हूँ। आप क्यों ये चीज़ मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि मैं औरत मार्च के खिलाफ हूँ? मैं आप लोग सारे मीडिया वाले चाह रहे हैं किसी तरह से कह दूँ कि औरत मार्च के खिलाफ हूँ। मैं औरत मार्च के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद औरत हूँ और मैं कह रही हूँ औरतों के जो हकूक़ होते हैं उनको मिलने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। खास तौर पे ये जो जायदाद के मामलात होते हैं, जो भाई नहीं देते, वालिद नहीं देते, तो वो मेरा ख्याल है कि बहनें और बेटियां सबसे पहले उनका हक होता है कि उनको हक मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे बहनों का भी हक मार दिया जाता है और बेटियों का भी। अच्छा बताएं ना, बताएं। एक बात सुनिए, जी। मुझे किसी चीज़ से एतराज़ नहीं है। मुसलमान मर्द औरत बहन भाई होते हैं कुरान के मुताबिक, ठीक। मेरी बात सुनिए, आप अपनी वीडियोस में औरत को जब भी डाल रहे पप्पी करें, यार ये हमारे इस्लाम में नहीं है। आप जो मैंने किसी को जब भी दी ही नहीं है। मैं दिखाऊँ आपको वीडियोस? सर पे हाथ रखते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये पहुंच होता है। अच्छा बात सुने, आप भी भाई, बात सुने, आप भी थंबनेल पे लिखा हुआ, इसने थंबनेल पे लिखा। सर आपने एक वीडियो चला दी, औरत ने पीछे से कपड़ा उठाया, सब कुछ दिखाया आपने वीडियो ने। ओ अल्लाह की बंदी, वो तो मैं अभी भी इंटरव्यू कर रहा हूँ जिनके कपड़े पहने ही नहीं हुए। अच्छा आप क्या कह रही हो? औरत मार्च में फिर वो आप ऐसे चला देंगे? नहीं, उनको मैं थोड़ा सा प्लेन करके ये अपनी मर्जी से आई है, मैं ये कह रही हूँ। यार औरत मार्च जो है ना, ये हमारा अपना मार्च है। अच्छा। क्योंकि हम जो है ना, एक मर्द है वो खतून के बगैर अधूरा होता है। बिल्कुल, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर जो इंसान कभी भी अकेला ज़िंदगी नहीं बसर कर सकता, ये इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। तो हम अपनी बहनों के साथ, अपनी ख़वातीन के साथ, हमारी सीनियर्स, हमारी टीचर्स, हमारे घर में माँ बहनें और हमारे जितने भी सोसाइटी के अंदर औरतें और ख़वातीन मौजूद हैं, वो अपने हुकूक़ की आगाही के लिए बाहर निकली हैं और उन हुकूक़ को तलब करने के लिए और सोसाइटी में उसको अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। ये एक इंटरनेशनल डे है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है 8 मार्च 2023, और हम इन्हीं अपनी औरतों और ख़वातीन को ना इनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए यहाँ क्वेश्चन आपने इन कमीज़ों के बारे में किया जो लटकी हुई हैं, इसके ऊपर डिफरेंट काउंटिंग लिखी हुई है। मैं बताता हूँ आपको, इसके ऊपर लिखा हुआ है घर। ये उस घर की तरफ इशारा है जिस घर में बच्ची
उसके माँ बाप उसको करीबी रिश्तेदारों के हवाले करके कि अगर बाहर जाएं और वो बच्ची विक्टिमाइज होती है, सेक्सुअली अब्यूज़ होती है, रेप होती है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी उस कश्मकश में रहती है, किसी को बता नहीं सकती। लास्ट ईयर इन्हीं कमीज़ों पर, अभी एक आगे कमीज़ है उसके ऊपर चाचू लिखा हुआ था, उसमें रिलेटेबल चीज़ है। कई लड़कियां यहाँ पर ऐसी हैं, कई लड़कियां यहाँ पर ऐसी हैं, कई औरतें ऐसी हैं जिनको उनके ब्लड रिलेशंस ने रेप किया है, जो ब्लड रिलेशन के हाथों मोलेस्ट हुई हैं। ये उन्हीं की आवाज़ है। ये कमीज़ें खाली कमीज़ें नहीं हैं, इनको दिखाया गया कि औरत है जो 13 साल की है वो रेप हुई, जो 17 साल की है वो रेप हुई, वो घर में रेप हुई, ये 2 साल की बच्ची जिसे मारकर फेंक दिया गया, ये 38 साल का मर्द जिसने रेप किया एक छोटी सी बच्ची को। तो ये चीज़ें हैं, हमें मुआशरे में एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है। ख्वाजा सरा यहाँ पर मूर्तें आई हुई हैं, उनकी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, औरत की ज़रूरत है। बेसिकली ये तमाम कलेक्टिव राइट्स के लिए ये प्रोसेशन है। बिल्कुल, एक 8 मार्च जो हमारे पास मौजूद है, ये कलेक्टिव राइट्स के लिए एक प्रोसेशन है जिसको भरपूर तरीके से मनाना चाहिए और मर्दों को ज़्यादा इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल, ताकि सोसाइटी बेहतरी की तरफ जाए। बिल्कुल जी भाई, आप औरत मार्च में आए हैं, आपको कौन सा हकूक नहीं मिला? चलो औरतों को समझ में आता है, आपका कौन सा हकूक नहीं मिला? असल में औरतों को जो हकूक औरतों के गज़ब करते हैं ना, वो मर्द हैं सोसाइटी के अंदर। और मर्द और औरत दोनों इस सोसाइटी में ज़िंदगी के 2 पहिए हैं, दोनों इकट्ठे मिलकर चलेंगे तो मामला चलेंगे, ज़िंदगी की गाड़ी आगे चलेगी। तो मर्द, इसलिए मर्दों का ज़रूरी शौर तो मर्दों को ही देना है। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं, एक तो ज़ाहिर यकजहती है और दूसरा हम अपने जैसे और दोस्तों को कायल कर सकें, उन्हें बता सकें कि औरत मार्च में जो यहाँ पे एक वॉक हो रही है, अवेयरनेस वॉक है, कि औरतों के हकूक़ के बारे में कम से कम बात की जाए, बात शुरू हो सके। बात है कि लोग आम तौर पे उनके हमारे मुआशरे में एक औरत का एक इमेज है, ठीक है, उनको लगता है कि जब उस इमेज से बाहर औरतें हैं जो उनको वो मॉडर्न औरतें लगती हैं, तो उनको लगता है कि यहाँ कोई फहाशी हो रही है। यहाँ फहाशी नहीं हो रही, बस हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है कि औरतें इस तबके की, उनको क्या कहते हैं, तालीम की, उनको तालीम का बेनिफिट मिलता है। तो हमारे पास तालीम है तो हमें एक महसूस होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो औरतें जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, वो औरतें जिनके हकूक़ हमसे ज़्यादा मारे जाते हैं, उनकी हिफाजत के लिए हम अपनी आवाज़ उठाएं। ये जो औरत मार्च होता है, इससे पाकिस्तान में मुस्बत चीज़ आएगी? मेरा नहीं ख्याल। नहीं ख्याल? क्यों ख्याल नहीं? अच्छा, क्योंकि इस तरह से हकूक नहीं मिलते, ऐसे थोड़ी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं हकूक? देखिए, आप बाहर निकल रहे हैं, इदारे भी बने हुए हैं, अब वहाँ जाए, आपको कौन सा इदारा, जहाँ पे हम मानते हैं इदारों की भी बड़ी सुस्तियाँ हैं, हमें पता है। बिल्कुल, यहाँ औरतें सब मिल के एक अपना अवेयरनेस के लिए ये निकलती हैं, तो ये अवेयरनेस देती हैं औरतों को। देखिए, मैंने अभी यहाँ पे, जब मैं आई थी, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह किए थे, तो उस वक्त मैंने एक खातून से मैंने क्वेश्चन किया कि आप 1 साल होता है 8 मार्च से अगले 8 मार्च तक, तो मैंने कहा 1 साल आप लोग यहाँ पे आते हैं, अपने मसाइल लेके आते हैं, तो वो जब 1 साल का अरसा होता है उसके अंदर आपके मसाइल हल होते हैं? उन्होंने कहा नहीं। ठीक है ना, तो फिर मुझे बताइए, जब आपके मसाइल यहाँ पे भी हल नहीं हो रहे हैं, तो फिर तो आपको क्या लगता है क्यों ये निकालते हैं, ये क्यों एक दिन का होता है ये? मुझे क्या पता, औरत का तो हर दिन औरत का है, हर दिन औरत का है। आप निकले बाहर, आप उनके लिए निकले, उनके लिए आवाज़ उठाए, जिन बच्चियों के साथ ज़्यादती होती हैं, जो विक्टिम्स हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, जिनको इंसाफ नहीं मिलता। जी, तो नाज़रीन, इस टाइम हम औरत मार्च जहाँ पे था, फ्लैटीज़ के पास मौजूद थे। यहाँ हमने डिफरेंट लोगों से डिफरेंट उनकी राय थी, वो सब आप तक हमने पहुँचाई है। इसी के साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो।